हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद सौरभ जी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे मैथ्स की, और उसमें साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में लिए थे। आज भी हम साधारण ब्याज को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ नए प्रश्न। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 1800 रुपये आपका मूलधन है, ठीक है। 1800 रुपये आपका मूलधन दिया गया है और 10% वार्षिक ब्याज है, और दर आपका कितना है, सॉरी, समय आपका 10 वर्ष के लिए है। तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए। SI बराबर साधारण ब्याज बराबर कितना होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन। मूलधन है आपका 1800, दर दर आपका है 10%, समय है आपका 10 वर्ष और बटे 100। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। 18 × 100 1800 रुपये। तो 1800 रुपये आपके साधारण ब्याज हो जाएंगे, क्योंकि 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 1800 रुपये होगा। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में, कितने टाइम में क्या हो जाएगा, कितने टाइम में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना जितना कितना 900 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में होता है, ठीक है। देखिए, 500 रुपये ये क्या है, आपका 500 रुपये मूलधन है, और 3% क्या है, 3% आपका ब्याज दर है। यहाँ पे 900 रुपये आपका साधारण मूलधन है और 5% आपका साधारण ब्याज है, सॉरी दर है, और ये 2 वर्ष आपका समय है, ठीक। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि समय निकालना है, और समय कौन सा निकालना है, 500 रुपये मूलधन वाले 3% वार्षिक ब्याज की दर से। मतलब अगर इसका जो हम साधारण ब्याज निकालेंगे, इतने का जो हम साधारण ब्याज निकालेंगे और इतने का जो साधारण ब्याज निकालेंगे, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। वो दोनों आपस में क्या है, सेम है, बराबर है, उतना ही है जितना की, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है, 500 रुपये। जब 500 रुपये आपका मूलधन है, तो हमने 500 रुपये मूलधन लिख दिया। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि आपका ब्याज दर कितना है। ब्याज दर आपका 3% है, 3% ब्याज दर लगा दिया। पर टाइम हमको नहीं पता, टाइम हमने टी मान लिया, बटे 100 कर दिया। बराबर है, उतना ही है कि जितना 900 रुपये मूलधन वाले 5% और 2 वर्ष के लिए बटा 100। देखिए, 100 से 100 यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 5 से 5 ये कैंसिल, और आपका बचा क्या, 9 दूना 18। तो यहाँ 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 से जब ये कैंसिल होगा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6। तो टी बराबर आएगा 6 साल। तो मतलब 6 साल में आपका 500 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल में उतना ही साधारण ब्याज होगा जितना 900 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 6 वर्ष। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्याज दर से 300 रुपये, ठीक है, किस ब्याज दर से 300 रुपये 4 वर्षों में उतना ही ब्याज देता है जितना 600 रुपये 2.5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से देता है। तो देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपली ऐसे ही करना है आपको। तो 300 रुपये ये है आपका, और 4 वर्ष है, और समय आपका 4 वर्ष है, और दर जो हमें नहीं पता, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बटे 100 कर देंगे, और बराबर कर देंगे। 600 रुपये है और 2.5 साल के लिए दिया गया था, और यहाँ पे कहा गया है 5% और बटा 100 कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे 4 दिया है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो अब कितना बचा, 25 पंचे 125, या एक काम करते 2 से इसको काट देते हैं 5 को, तो ये भी 2.5 हो जाएगा। 25 25 में 625, मतलब 6.25। तो 6.25% आपका क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है, आप उस क्वेश्चन नंबर को हिंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशंस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर। कह रहा है एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
3.5 वर्ष के लिए 870 उधार लिया। निश्चित समय बाद उसने 800 नगद तथा एक साइकिल ऋण देकर चुकता किया। साइकिल का मूल्य बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, जो चीज़ आप उधार ले रहे हो वही क्या है, आपका मूलधन है। तो मूलधन तो आपका 870 हो गया, 5% आपका साधारण ब्याज की दर हो गई और 3.5 वर्ष के लिए दिया है। अब जब पैसा आपने कुछ दे दिया तो आपको उसे वापस भी लेना है, तो वापस आप लेंगे विद इंटरेस्ट। अब विद इंटरेस्ट में आपको 800 रुपये पैसे मिले और एक साइकिल मिली। तो जितना आपका मिश्रधन होगा उतना ही पैसा आपका 800 रुपये और साइकिल का दाम होगा। तो मिश्रधन में से अगर हम 800 रुपये माइनस कर देंगे तो साइकिल की मूल्य आ जाएगी। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मूलधन लिखेंगे। मूलधन है आपका 870 और दर है आपका 5%। 3.5 वर्ष के लिए रखा गया था और बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ से जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 हो जाएगा और 87 गुणे 35 जब करेंगे तो इसको गुणा कर लेते हैं। 87 का 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 सते 35 के 5, 3 5 40, 3 43 और 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 8 त्रिक 24, 2 26। तो आपका होगा 5 4 10 345। ठीक, दशमलव लगेगा एक अंक के पहले, ठीक है ना। तो 87 गुणे 3.5 की वैल्यू आ गई 304.5 और इसको जब 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक, 152.25। तो ये 152.25 जो आपका है ये आपका है साधारण ब्याज। तो 152.25 साधारण ब्याज आ गया। तो 870 तो आपको मिलेगा ही, 870 रुपये तो वो देगा ही वापस, साथ में आपको ब्याज वो 152.25 रुपये भी देगा। तो आपको टोटल जो रुपया उससे मिलने वाला था व्यक्ति से, वो मिलने वाला था आपका कितना, 1022.25 रुपया वापस मिलने वाला था। लेकिन उसने कितने वापस किए, 800 रुपये वापस किए। तो 0.252222 तो 222.25 रुपया क्या है, ये जो प्राइस वो नहीं दे पाया है जिसके बदले उसने साइकिल दी है, वो साइकिल की क्या है, प्राइस है। तो 222.25 रुपये साइकिल की प्राइस होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गोपाल ने, क्या कह रहे हैं, गोपाल क्या कर रहे हैं, गोपाल कह रहे हैं कि गोपाल ने क्या किया, कृष्णा को 8,000 रुपये, क्या किया, 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। ठीक, फिर क्या किया उसने, 3 वर्ष बाद जब मूलधन से 1440 रुपये अधिक भुगतान का किया, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, गोपाल ने कृष्णा को अगर 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दिए हैं 3 साल के लिए, तो मूलधन से 1440, एक चीज आप नोट कर लीजिए, अगर मूलधन के अलावा कोई पैसा पे किया जाता है, मूलधन के अलावा अगर कोई पैसा पे किया जाता है तो वो क्या है, साधारण ब्याज है। अगर मूलधन के साथ कोई पैसा पे किया जाता है तो वो आपका मिश्रधन है, क्योंकि मिश्रधन में आपका ब्याज जोड़ के दिया जाता है। और मूलधन के अलावा अगर कोई चीज दी जा रही है, कुछ पैसा वापस किया जा रहा है, वो क्या है, मिश्रधन है, सॉरी साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज आपका 1440, मूलधन आपका 8,000, समय 3 वर्ष। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए कितना है, मूलधन है आपका 8,000, 8,000 हमने रख लिया, दर आपका पता नहीं है, समय आपका 3 वर्ष है बटे 100 और बराबर है ये 1440 के। क्यों, क्योंकि ये आपका साधारण ब्याज है। 2 जीरो हो गए कैंसिल, 1 जीरो हो गए यहाँ से कैंसिल। तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 वट 24 और 8 छक होता है 48। तो जो आर आया है वो कितना आया, 6%। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आसानी से इसे हम सॉल्व कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मनुष्य है, ठीक, एक मनुष्य है जो कि 7%, ठीक है ना, 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये उधार लिया। ठीक, 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपये नगद दिए तथा शेष रकम क्या कर दिया, बदले में अपनी घड़ी दे दी। ठीक ना, ये सेम क्वेश्चन है साइकिल वाले की तरह। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्या करना है, 600 रुपये तो आपने उधार लिया था 7% ब्याज दर पे 5 वर्ष के लिए, ठीक ना। तो आप जब वापस करोगे तो उसको साधारण ब्याज सहित वापस करोगे। तो हम सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना है 5 वर्ष, और बटे 100, ठीक ना, ये फॉर्मूला है। बेसिक्स के लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं,
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 6×7 = 42 और 5×2 = 10 पंवट 40। ठीक है, 6×7 = 42 होता है। तो 5×4 = 20, एक मिनट, ये थोड़ा सा इंटू गलत हो गया है। देखिए 6×7 = 42 होगा, तो 42 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो देखिए 5×2 = 10, 1, 5×4 = 20, 1, 21। तो ये 210 रुपये भी देना पड़ेगा आपको। जो आपने 500 रुपये उधार लिया है उसमें 210 मिलाकर देना पड़ेगा आपको। किसको? ये देना पड़ेगा आपको दुकानदार को, मतलब जिसने पैसे आपको उधार दिए हैं। ठीक है, तो 600 रुपये तो ये देना ही देना है, साथ में 210 रुपये और देना है, तो कुल कितना देना है? 810 रुपये। लेकिन उसने दिए कितने? 550 रुपये। तो माइनस कर दो, 0, 6 और 7 में से 2, 7 में से 5 गया 2, तो 260 रुपये ये जो आया है ये आपके क्या है? घड़ी की प्राइस। क्यों? क्योंकि 810 रुपये उसे टोटल वापस करना था, जिसमें से उसने 550 रुपये वापस कर पाए और साथ में एक घड़ी दे दी। तो घड़ी का मूल्य कितना हो गया? 260 रुपये हो गया। ठीक है, आई होप ये